नितिन कुमार उपाध्याय है, मैं हिंदू हूँ जी। तो अभी हमने हिंदू नितिन कुमार के नाम से अपना नया मेरा परिचय है जी। हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी और हस्ताक्षर अभियान जो समिति है उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी। एक संगठन है जय बजरंग सेना, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उपाध्याय जी, बात की जाए तो भारत को विभिन्न धर्मों, विभिन्न प्रांतों, विभिन्न लोगों का देश कहा जाता है। इस देश में आपने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना या कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विचार आपने लाया है, तो निश्चित रूप से अन्य लोगों को इस बात में कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। तो पहले आप इस परिकल्पना का आशय बताइए कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपको कैसे हुई और क्यों आप इस चीज़ के पीछे इतने जोरों से लगे हुए? देखिए, देश हिंदुओं का ही है, आज से नहीं। सनातन संस्कृति आज वर्षों की आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उस समय से हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश बंटवारे के समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, जब इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ। यहाँ के जो मुसलमान थे जो रहते थे वो भारत के नहीं आए हुए मुसलमान हैं और उन्होंने अपना एक स्वतंत्र देश की मांग की और उस स्वतंत्र देश में चले भी गए। उनका खुद का कानून है और पाकिस्तान एक देश बना जिसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। आज अब विश्व में बहुत सारे देश हैं, आप ईरान कंट्री चले जाइए, सबका एक सिंबल है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये देश हिंदुओं का ही है, दूसरों का है ही नहीं है। तो सर, जो हम ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव, वो कहाँ जाएगा सर? उसके लिए फिर हमारे पास जगह बचेगी? क्यों नहीं बचेगी सर? सर्वधर्म समभाव, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले को यहाँ से भगा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये भारत है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हिंदुस्तान में रहना है, आप हमको भाईचारा का जो पाठ रोज पढ़ाया जाता है तो भाई समझिए, चारा मत समझिए। क्योंकि जिस तरह आप देखिए, अगर आप भाई समझते तो बनारस में ज्ञानवापी में भगवान शिव आज कितने सालों से इन्होंने कैद करके रखा और उस पर वजू करते रहे, किसी ने उप तक नहीं किया बाहर निकल कर कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। आज लोगों को पता चला और न्यायालय में केस है। तो आप अगर भाई समझते हैं तो भाई समझिए, चारा समझते हैं तो हम भी आपको चारा ही समझेंगे। और रह गई बात देश की, तो देश हमारा सद्भावना से चलता है, आगे भी चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम देश के मुसलमानों को या देश के क्रिश्चियनों को देश से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उनकी स्थिति अच्छी होगी। हम एक देश एक कानून चाहते हैं। अगर आपके रसूल की गुनाह की सजा रास्ते से गुजरते हैं तो कई बार लोग कार से जाते हैं फैमिली के साथ, जौनपुर जाना है, बाहर जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो रुकते हैं, गाड़ी खोलते हैं, उतर करके हम साइन करते हैं, उसके बाद जाते हैं। लेकिन गीता जी अगर बात की जाए तो अभी चर्चा में आ रहा था कि बागेश्वर धाम सरकार जी की बातें, तो क्या कहीं ना कहीं इसकी परिकल्पना में बागेश्वर धाम सरकार जी की भी कोई प्रेरणा आप लोग को मिली है? एकदम मिली है, 100% मिली है। बागेश्वर धाम सरकार जी हर अपनी कथा में हिंदू राष्ट्र की चर्चा जरूर करते हैं। जो भारत है, ये सनातन धर्म है, ये शुरू से, आज से नहीं, आदि अनंत काल से है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है, ये शुरू से हिंदू राष्ट्र है। जब भारत के 2 खंड हुए, किस पर? धर्म के आधार पर। जब एक देश इस्लाम धर्म बना तो दूसरा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। गीता जी, क्या आपको लगता है कि आज़ादी के 72 साल या 75 साल होने के बाद भी हिंदू नहीं जगा है, तो क्या अब आपके इस प्रयास से हिंदू जगेगा? अब हिंदू जग चुका है। माननीय मोदी जी आ चुके हैं और यशस्वी हमारे योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं और आम जनता जग चुकी है, और जो सोए हुए हैं उनको हम लोग जगाएंगे। गीता जी, विपक्ष का दावा यही रहता है हमेशा कि जब भाजपा सरकार आती है तो गाय, भगवा, हिंदू इन्हीं सब में उलझा करके उनकी पॉलिटिक्स चलती है। तो आपका इस पे? नितिन कुमार उपाध्याय है, मैं हिंदू हूँ जी। तो अभी हमने हिंदू नितिन कुमार के नाम से अपना नया मेरा परिचय है जी। हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी। और हस्ताक्षर अभियान जो समिति है उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी। एक संगठन है जय बजरंग सेना, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उपाध्याय जी, बात की जाए तो भारत को विभिन्न धर्मों, विभिन्न प्रांतों, विभिन्न लोगों का देश कहा जाता है। इस देश में आपने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना या कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विचार आपने लाया है,
तो निश्चित रूप से अन्य लोगों को इस बात में कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। तो पहले आप इस परिकल्पना का आशय बताइए कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपको कैसे हुई और क्यों आप इस चीज़ के पीछे इतने जोरों से लगे हुए हैं? देखिए, देश हिंदुओं का ही है, आज से नहीं। सनातन संस्कृति आज वर्षों की आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उस समय से हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश बंटवारे के समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, जब इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ। यहाँ के जो मुसलमान थे, जो रहते थे, वो भारत के नहीं आए हुए मुसलमान हैं, और उन्होंने अपना एक स्वतंत्र देश की मांग की और उस स्वतंत्र देश में चले भी गए। उनका खुद का कानून है और पाकिस्तान एक देश बना जिसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। आज आप विश्व में बहुत सारे देश हैं, आप ईरान कंट्री चले जाइए, सबका एक सिंबल है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये देश हिंदुओं का ही है, दूसरों का है ही नहीं है। तो सर, जो हम ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव, वो कहाँ जाएगा सर? उसके लिए फिर हमारे पास जगह बचेगी? क्यों नहीं बचेगी सर? सर्वधर्म समभाव, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले को यहाँ से भगा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये भारत है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हिंदुस्तान में रहना है, आप हमको भाईचारा का जो पाठ रोज पढ़ाया जाता है, तो भाई समझिए, चारा मत समझिए। क्योंकि जिस तरह आप देखिए, अगर आप भाई समझते तो बनारस में ज्ञानवापी में भगवान शिव आज कितने सालों से इन्होंने कैद करके रखा और उस पर वजू करते रहे। किसी ने उफ तक नहीं किया बाहर निकल कर कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। आज लोगों को पता चला और न्यायालय में केस है। तो आप अगर भाई समझते हैं तो भाई समझिए, चारा समझते हैं तो हम भी आपको चारा ही समझेंगे। और रह गई बात देश की, तो देश हमारा सद्भावना से चलता है, आगे भी चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम देश के मुसलमानों को या देश के क्रिश्चियनों को देश से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उनकी स्थिति अच्छी होगी। हम एक देश एक कानून चाहते हैं। अगर आपके रसूल की गुनाह